हेलो एवरीवन, वेलकम टू iTech यूनिवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, थर्ड रूल्स फॉर वेरिएबल। ये तीन चीज आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपके कॉलेज में सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं या आप किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीख रहे तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल is a name of memory location that stored data। इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल सिर्फ एक नाम है मेमोरी लोकेशन का जिसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है, एक डब्बे की तरह होता है, एक बॉक्स की तरह होता है जिसके अंदर डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। लेट्स सपोज हमारे किचन में बहुत सारे डब्बे होते हैं, राइट? हमारे किचन में बहुत सारे डब्बे होते हैं और उन डब्बों में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्टोर करके रखा जाता है। जैसे यहाँ पर हल्दी, नमक, मसाला, राइट? हम क्या करते हैं, हमारे किचन में इन सारे डब्बों में कुछ ना कुछ स्टोर करके रखते हैं, हल्दी, नमक, मसाला एक्सेट्रा, राइट? बिल्कुल वैसे ही हमारे कंप्यूटर मेमोरी में हम कुछ ना कुछ स्टोर करके रखते हैं। अब कंप्यूटर मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क नहीं, क्या है? रैम है। ओके, कंप्यूटर मेमोरी का मतलब क्या है? रैम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम में क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉक बने होते हैं, बहुत सारे बॉक्स बने होते हैं इस तरीके से। ओके, तो इन बॉक्स में हम लोग कुछ ना कुछ स्टोर करके रखते हैं। लेट्स सपोज हमने स्टोर किया 50, ओके 50, और यहां पर हमने स्टोर किया 20। ओके, अब इस बॉक्स का हम एक नाम दे देते हैं ए बी। ये जो ए और बी नाम है इसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल। ओके, क्या कहते हैं हम लोग इसको? वेरिएबल। इस नाम को क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस बॉक्स का नाम क्यों देते हैं? ओके, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई वेरिएबल इज सो इंपॉर्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या यूजेज ऑफ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग, इन सारे सवालों का सेम आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम हम लोग क्यों देते हैं, राइट? तो इस वेरिएबल का नाम हम लोग इसीलिए देते हैं ताकि कंपाइलर को ये पता चले कि जो वैल्यू हमने स्टोर किया है वो मेमोरी के किस लोकेशन में स्टोर है, तभी कंपाइलर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगा, वरना नहीं। जैसे कि अगर हमें किसी का घर जाना हो तो उनका एड्रेस पता होना पड़ेगा तभी हम जा पाते हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ही कंपाइलर को जब पता चलेगा जो वैल्यू
हमने यूजर्स ने दिया है वो किस बॉक्स के अंदर है, कंपाइलर को पता चलेगा तभी वो एग्जीक्यूट कर पाएगा, राइट, वरना नहीं, वरना तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा ना कि यूजर्स को कौन सा वैल्यू चाहिए और वो किस बॉक्स में स्टोर है, राइट। इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल का एक नाम दे देते हैं ताकि कंपाइलर को ये पता चले कि जो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हुआ है वो किस बॉक्स के अंदर है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा कंपाइलर, क्या करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये होता है हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब हम लोग देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को दो तरीके से लिखा जाता है, बिफोर एंड आफ्टर। तो उनका सिंटेक्स क्या होगा, यहां पर डाटा टाइप वेरिएबल नेम एंड सेमीकोलन, ये होता है हमारा आफ्टर। क्योंकि यहां पर हम वेरिएबल का जो वैल्यू है वो हम बाद में दे देते हैं, इसीलिए ये क्या होता है हमारा आफ्टर। तो डाटा टाइप के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, डाटा टाइप यहां पर मैं ले लेता हूं इंट वेरिएबल में ए सेमीकोलन, ये होता है हमारा क्या, नंबर 1 आफ्टर। ओके, अब दूसरा तरीका क्या होता है हमारा, डाटा टाइप वेरिएबल नेम डबल कोटेशन मार्क और यहां पर देना है वैल्यू सेमीकोलन, ये होता है हमारा बिफोर। ओके, यहां पर हम शुरुआती दौर में ही वेरिएबल का वैल्यू दे देते हैं। ओके, इनिशियलाइजेशन दौर में। ओके, तो यहां पर डाटा टाइप दे देता हूं मैं इंट ए इज इक्वल टू, यहां पर मैं दे देता हूं वैल्यू 50। ओके, ये होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स फॉर वेरिएबल। ओके, अब हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर वेरिएबल। तो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो ये सारे क्या है, रूल्स है इनका वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो इन सभी रूल्स को हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एवरी वेरिएबल वैल्यू शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उनका फर्स्ट कैरेक्टर या तो अल्फाबेट्स होना चाहिए या अंडरस्कोर। जैसे कि यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया है इंट ए, ये हो जाएगा, सपोर्ट कर लेता है, या तो अंडरस्कोर ए। ये दोनों तरीके से हम यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर हमने इस वेरिएबल के आगे कोई भी डिजिट दे दिया 1 2 3, तो ये सपोर्ट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर या तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर। ओके, तो दूसरा यहाँ पर है वेरिएबल आर कैश सेंसिटिव। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बहुत कैश सेंसिटिव होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया इन ए इज इक्वल टू 20। ओके, जब मैं यहां पर ए की वैल्यू प्रिंट करता हूं, वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज। ओके, यहां पर मैं दे देता हूं कैपिटल लेटर ए। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने क्या दिया है कैपिटल लेटर ए में। तो ये क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ए की वैल्यू 20 क्या है, ये स्मॉल लेटर में, और यहां पर क्या है कैपिटल लेटर में, तो ये प्रिंट नहीं होगा। इसीलिए यहां पर दिया गया है वेरिएबल आर कैश सेंसिटिव। तो अगर ए की वैल्यू आपको प्रिंट करना है तो यहां पर आपको लिखना है स्मॉल लेटर ए, तभी ये प्रिंट होगा। ओके,
थर्ड नंबर पर है नो स्पेस आर अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि कोई स्पेस नहीं होगा यहां पर। ओके, जैसे कि इंट ए बी, जैसे कि मैंने यहां पे दे दिया ए स्पेस बी सेमीकोलन, तो ये नहीं होगा, ये सही तरीका नहीं है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। ओके, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच यहां पर क्या है, स्पेस है। ओके, या तो आप यहां पर लिख सकते हो इस तरीके से ए बी, या तो आप यहां पर लिख सकते हो इंट ए अंडरस्कोर बी सेमीकोलन, इस तरीके से लिख सकते हो। यहां पर दो कैरेक्टर के बीच कोई स्पेस नहीं होगा। ओके, इसलिए यहां पे दिया गया है नो स्पेस आर अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, यहां पर चौथे नंबर पर दिया गया है यू कैन नॉट यूज कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स एज वेरिएबल इन सी। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, वो स्क्रीन में यहां पर मैंने दिखा दिया, आप देख सकते हो। तो इन सारे कीवर्ड्स यहां पर यूज नहीं कर सकते, जैसे कि यहां पर दिया है लॉन्ग या डू, इफ, एल्स, ये सारे कीवर्ड्स यहां पर आप नहीं देख सकते। कहां पर? इस जगह में, जैसे कि यहां पर इंट, जैसे कि मैंने यहां पर ए दिया है तो ये हो जाएगा, बट यहां पर अगर आपने डी ओ दिया तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, रिजर्व वर्ड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इस तरीके से वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। विदाउट वेरिएबल प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वेरिएबल एक तरीके से क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है मेमोरी लोकेशन का कि कहाँ पर वैल्यू को स्टोर किया जाता है। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।